सलाम, आदाब, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आज तारीख़ 5 सितंबर 2020 है। जी हाँ, 5 सितंबर 5 सितंबर काफ़ी ख़ास होता है। आप सबको पता है कि आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, यानी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। आज इस ख़ास वीडियो लाने का मकसद मेरा ये है कि हम इस ख़ास दिन को और ख़ास बनाएं। हम सब की ज़िंदगी में टीचर यानी शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि साल के हर दिन हर पल हमें शिक्षकों का नमन करना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो शिक्षक ही देते हैं। कहा जाता है कि भगवान, माँ बाप और उसके बाद अगर किसी का स्थान आता है वो तो शिक्षक का होता है। और कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि माँ बाप से भी ऊपर शिक्षक को रखा गया है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ हर कुछ तेज़ हो चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो क्या इस युग में भी हम शिक्षकों के लिए उतना ही प्रेम रखते हैं, उतना ही स्नेह रखते हैं, उतनी ही इज्जत रखते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश हुई है, वो एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हमने शिक्षकों से, अपने टीचर से, उस्तादों से बहुत कुछ सीखा। मेरे पिताजी, मेरे वालिद खुद एक शिक्षक थे। वो एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट था और वो हमें पढ़ाते भी थे। अगर यूँ कहें तो मेरे पहले शिक्षक मेरे पिताजी ही हुए। उनके पढ़ाई की ख़ास बात ये थी कि वो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाते थे, यानी उसमें कई चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आज मिसिंग हैं। उनके 2-3 बताई हुई बातें आज भी मुझे याद है और जो मैं आज फिर से वो उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनके पढ़ाई का जो पहला बुनियाद था, पहला स्टेप था, ये था कि आप अच्छी राइटिंग लिखें। यानी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने शिक्षकों से, तो आपको मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। दूसरा ये था, उन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि आज के दिन में हम लैंग्वेजेस को भूलते जा रहे हैं। भाषा के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, खासकर 3 विषय हमने बचपन में पढ़ा था, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो बचपन में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, आज तक ऐसा लगता है कि वो बातें बिल्कुल नई हैं, जहन में बैठा हुआ है। तो कभी भी अगर कोई इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं या लिखते हैं, तो दिखता है कि क्या सही है या गलत है, और ये मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि इसमें क्या कमी है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि मेरे बचपन की जो तालीम है उसकी बुनियाद इसी पर थी, लैंग्वेजेस और दूसरा राइटिंग। हम राइटिंग लिखते थे, हिंदी की राइटिंग लिखते थे, इंग्लिश की राइटिंग लिखते थे और साथ ही साथ हम उर्दू की भी राइटिंग लिखते थे। और इसमें ख़ास बात यह है कि हम लोग, आपने बांस का नाम सुना होगा, बैम्बू का नाम सुना होगा। जो बैम्बू के स्टिक्स होते हैं, उसके स्टिक्स से हमारी पेंसिल्स बनती थी। उसको हम लोग रीजनल लैंग्वेज में कमची कलम कहते थे और इसको मेरे दादाजी बनाते थे, बहुत शौक़ से बनाते थे और काफ़ी अच्छा पॉइंट उससे निकालते थे, जिससे हम काफ़ी लिखते थे, मज़ा लेकर लिखते थे। इंक पॉट होता था, यानी दवात होता था, उससे हम लिखते थे। तो वो जो बुनियाद थी, वो धीरे धीरे राइटिंग, जब हमने पेन भी पकड़ा या फिर पेंसिल भी पकड़ा, तो वो जो पकड़ने का अंदाज़ था, उससे राइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने कमची कलम यानी जो बांस के पेन के बारे में नहीं सुना होगा। इंक पॉट आपने सुना होगा, उसमें इंक पॉट, इंक का डब्बा आता था, जिसे हम बिल्कुल पेन को उसमें डालकर फिर उसमें सोख कर फिर लिखते थे। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये कहीं ना कहीं आज के दिन में मिसिंग है। अब आते हैं टीचर, शिक्षक के दूसरे पहलू पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह, भगवान, माँ बाप और टीचर, ये जो चीज़ें हैं, जो आपका जो फेथ है, आप सबसे पहले वो ईश्वर को रखते हैं, फिर अपने माँ बाप को रखते हैं, उसके बाद ही शिक्षक का नंबर आता है। तो शिक्षक को आप कैसे भी शिक्षक हों, क्योंकि शिक्षक कुछ आपके साथ ज्ञान बांटते हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि हमारे शिक्षक को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अपमान कर रहे हैं अपने शिक्षक का। हर शिक्षक में कोई ना कोई बात होती है। तो अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है, शिक्षकों को प्रॉपर इज्जत नहीं दी है, सम्मान नहीं दिया है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अच्छे शिक्षकों को याद कीजिए। उनको कम से कम आज के दिन एक मैसेज भेजिए या फ़ोन कीजिए, तो शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे इस स्टूडेंट ने, इस छात्र ने हमें आज इस ख़ास दिन में याद किया। बाकी मैं तो दूसरे टॉपिक्स पे बात करता रहता हूँ, आपके करियर के रिगार्डिंग बात करता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शिक्षक दिवस पर मैं आपके साथ क्या संदेश
शेयर करूं। मुझे लगता है कि मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी होगी। मैंने 2 से 3 ही बातें बताई, उन बातों पे अगर आप गौर करेंगे तो आप ज़िंदगी में और अच्छा कर सकते हैं। आप तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षक के सम्मान और उनसे दुआ लेकर, उनसे आप आशीर्वाद लेकर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और याद रखिए, जो बचपन के बेस पे जिन शिक्षकों ने आपको हेल्प किया है, उन शिक्षकों को कभी मत भूलिए, क्योंकि वही हैं जो पिलर हैं जिन्होंने आपको खड़ा किया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर शिक्षकों के बारे में आपके मन में कोई विचार हैं, अगर आप किसी को आदर पहुंचाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने शिक्षक को आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, उन्हें विश कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। शिक्षक दिवस की आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आपको ये बता दें कि टीचर्स डे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल।